एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मस्त होंगे, मस्त गर्मी का फ़ायदा भी उठाते होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले यदि बात करें तो हम लोग जिस तरह से कंसेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग बेसिक से एडवांस की ओर जा रहे हैं। हम लोग जो भी क्वेश्चंस करे हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हम लोग किए हैं और जो भी हम लोग फार्मूला देखे हैं, उसमें सारे के सारे फार्मूला जो हैं, फार्मूला भी देखे हैं, उस पर क्वेश्चंस भी देखे हैं और उसका प्रूफ भी देखे हैं। देखिए प्रूफ है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको प्रूफ पर ही आधारित होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे प्रूफ, जैसे हम लोग देखे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता था, π/2। तो इस पर क्या है, इसका प्रूफ भी पूछते हैं, इस पर क्वेश्चंस भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर देखते हैं। ये क्वेश्चंस है tan इनवर्स प्रूफ करने के लिए बता रहा है कि ये √1 + x अपॉन √1 - x, माइनस में है √1 - x प्लस √1 - x इक्वल्स टू π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। अब इनको बना के इसको हमको प्रूव करनी है। अब कैसे होगा? अब अपने लोग देख सकते हैं कि कुछ तो करना होगा। सबसे जो आसान मेथड है मैं आपको बताऊं, ठीक है, जो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि उसका फार्मूला। अब हम लोग इसमें x की जगह यदि sec x रखें तो क्या ये बन सकता है? 1 + sec थीटा। क्या बने? कुछ भी नहीं बनेगा। यदि 10 रखें 10 भी नहीं कुछ बन सकता है। 1 + 10 क्या होता है? कुछ भी नहीं होगा। यदि हम लोग 1 + x के जगह, यदि x के जगह हम लोग यदि cos 2 थीटा रखें तो कुछ हो सकता है? देखिए यहाँ से tan इनवर्स √1 + cos 2 थीटा। बिल्कुल 1 + cos थीटा रखने पे हम लोग इसका फार्मूला तो पढ़े थे, 1 + cos 2 थीटा 1 - cos 2 थीटा। यदि आप लोग जाकर पीछे लेक्चर्स में देखें तो इसका फार्मूला भी हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, क्या होता है? 2 cos² थीटा होता है, बिल्कुल। और 1 - cos 2 थीटा के लिए क्या करते थे? 2 sin² थीटा। ठीक है, देखे थे, बिल्कुल। अब √1 + cos थीटा अब माइनस √1 - cos 2 थीटा। अब तो लिख सकते हैं, बिल्कुल। 1 + cos 2 थीटा प्लस √1 - cos 2 थीटा। ठीक है, देख पा रहे, बिल्कुल। अब प्रूफ क्या करनी है? π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं बाबू, tan इनवर्स। अब 1 + cos थीटा के जो क्या लिख सकते हैं? 2 cos² थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल। 2, ठीक है, cos² थीटा अंडर रूट में अपॉन 1 + cos थीटा की जगह 2 cos² थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल। माइनस √1 - cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? बताओ। 2 sin² थीटा अपॉन √2 sin² थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, अब कैसे सोल्व होगा? √2 cos² थीटा अंडर रूट में, तो दोनों को अलग अलग करेंगे। ठीक है, दोनों पर रूट चढ़ाएंगे तो √2 तो बाहर आ जाएगा और cos² थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? cos थीटा। वैसे ही √2 यहाँ से बाहर करेंगे तो क्या बच जाएगा? sin थीटा। यहाँ से √2 cos थीटा, ठीक है, प्लस में √2 sin थीटा। ठीक है, समझ रहे बात को? कुछ नहीं किए, दोनों पर चढ़ाए तो cos² और रूट तो कट ही जाता है, तो सिर्फ cos थीटा बचा। अब यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि यदि √2 को यहाँ से हम लोग कॉमन लें, ऊपर और नीचे से यदि √2 को हम लोग यदि कॉमन लें तो क्या बचेगा? देखो cos थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा प्लस sin थीटा बचेगा, बिल्कुल। अब ये दोनों तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या? तो यहाँ से देख सकते हैं बचेगा क्या, तो आगे हम यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा क्या किए तो इसको मिटा दिए। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं ताकि हम लोग को कोई समस्या ना हो, स्पेस भी बच जाएगा। अब यहीं पर देखिए, इसको लिख रहा हूँ tan इनवर्स। अब cos थीटा माइनस sin थीटा बचा क्या? cos थीटा माइनस sin थीटा
अपॉन कॉस थीटा माइनस प्लस साइन थीटा। समझ रहे बात को? अब इससे आगे कैसे सोल्व होगा? आप यदि तीसरी आंखों से देखें तो पिछले क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही किए हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे तो कॉस थीटा से क्या करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। कॉस थीटा से क्या करेंगे तो डिवाइड करेंगे। यदि दोनों साइड यदि कॉस थीटा से यदि हम लोग डिवाइड करें, ठीक है, तो क्या होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। दोनों से हम क्या किए तो कॉस थीटा से डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या एक ही जगह डिवाइड होगा, दोनों से होगा ना डिवाइड। अब ये कॉस थीटा है दोनों के है, देखते हैं दोनों के हैं, दोनों जगह है। कॉस थीटा से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो कॉस थीटा तो एक ही से थोड़ी होगा, दोनों से होगा। तो दोनों से होगा तो कॉस थीटा देखो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, यदि कॉस थीटा से डिवाइड किया तो क्या होगा 1 होगा। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा टेन थीटा अपॉन फिर इसको कॉस में डिवाइड करेंगे तो 1 होगा प्लस कॉस थीटा साइन क्या होगा टेन थीटा। अब आप लोग जानते होंगे, अब टेन इनवर्स, अब यहीं पर देखो तो टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा क्या होता था π/4 माइनस थीटा होता था। बिल्कुल, ये इसके जगह हम क्या लिखवाए थे π/4 माइनस थीटा लिखवाए थे कि नहीं, बिल्कुल लिखवाए थे। तो अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं थीटा की जगह कहाँ से आएगा वैल्यू, थीटा की जगह यहाँ से आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 1/2 कॉस इनवर्स एक्स होगा। बिल्कुल, अब हम लोग थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं देख सकते हैं आप लोग। अब इसका प्रूफ देख सकते हैं यहाँ पे टेन इनवर्स π/4 10 इंटू 10 π/4 माइनस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हाफ कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। बिल्कुल, अब 10 इनवर्स 10 कट गया, क्या आया π/4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। ये आपका प्रूफ हो गया कि नहीं, बिल्कुल प्रूफ हो गया। था कुछ भी नहीं था, हम लोग सिर्फ कंसेप्ट की ओर जिस तरह से हम लोग इसमें कुछ किए नहीं, आप लोग देख सकते हैं तो इसमें कुछ किए नहीं, जो हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं उसी से हम लोग बना लिए, ठीक है। हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आगे के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहाँ से। अब देखिए ये सब पूछा गया क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे जो है ना ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चंस है, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। देखिए ये पुट करने वाले जो है ना ये क्वेश्चंस है, इसमें क्या पुट करें कि हम लोग के क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यदि x की जगह क्या रख सकते हैं, यदि x की जगह सेक रख सकते हैं या कॉस रख सकते हैं तो नहीं बन सकता है। आप लोग देख सकते हैं सेक थीटा रखते हैं a² माइनस सेक स्क्वायर कुछ भी नहीं बन सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि यदि टेन इनवर्स टेन थीटा तो कट जाता है, तो क्या करें कि हम लोग को यहाँ पे टेन थीटा आपको मिल जाए इसको सोल्व करने पे, या नहीं तो 1/cot थीटा मिल जाए। तो एक ही टेक्निक है कि x की जगह हम लोग, ठीक है, a sin थीटा रखें। x की जगह यदि a sin थीटा रखेंगे तो क्या होगा देखिए टेन इनवर्स a sin थीटा अपॉन अंडर रूट में a² माइनस a² sin स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। बिल्कुल, a² sin थीटा रखे हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं बाबू टेन इनवर्स अब a sin थीटा अपॉन, अब अंदर ही अंदर यदि a² यदि कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं टेन इनवर्स a sin थीटा अपॉन, अब देखो a² अंडर रूट से बाहर करेंगे तो a हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ कॉस स्क्वायर थीटा होगा। बिल्कुल, अब अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो बचा क्या यहाँ से टेन इनवर्स a sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो a कट गया तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन इनवर्स टेन थीटा होगा। बिल्कुल, अब टेन इनवर्स टेन थीटा तो कट ही जाएगा तो थीटा बचेगा। थीटा का वैल्यू कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा कि नहीं। तो थीटा इक्वल्स टू x/a साइन इनवर्स x होगा, बिल्कुल होगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं थीटा की जगह
ए साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं आगे की ओर, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, टेन इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a² x²। एक्स की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं आप लोग, एक्स की जगह ए टेन थीटा रखे तो हम लोग को कुछ हद तक मान सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, एक्स की जगह हम लोग ए टेन थीटा रखें तो अब देखिए टेन इनवर्स 3a² ए टेन थीटा माइनस एक्स की जगह तो ए क्यूब हो जाएगा ये, और टेन क्यूब थीटा होगा, बिल्कुल, अपॉन ए क्यूब माइनस 3a² टेन स्क्वायर थीटा होगा, बिल्कुल। कुछ नहीं किया हम, एक्स की जगह ए टेन थीटा पुट किए तो ए 3a और ए की जगह क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए टेन इनवर्स, अब देखो इसमें हम लोग क्या बच जाएगा, 3a³ टेन थीटा आ गया माइनस a³ टेन क्यूब थीटा हुआ, मल्टीप्लाई किए हैं a³ माइनस 3a³ टेन स्क्वायर थीटा होगा, बिल्कुल। अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं टेन इनवर्स, अब 3 इसमें से a³ इसमें से हम लोग यदि कॉमन ले ऊपर नीचे से तो क्या बचेगा, देख सकते हैं 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बचेगा, अपॉन अब एक क्यूब कॉमन लिए तो 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, एक क्यूब तो कॉमन ही ले लिए तो एक क्यूब कट गया, बचेगा क्या, टेन इनवर्स। अब देखो 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है बताओ, टेन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल। अब टेन इनवर्स टेन थीटा कट गया तो 3 थीटा आ गया, आया कि नहीं। अब 3 थीटा का वैल्यू कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो थीटा का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, देखो थीटा इक्वल्स टू x बाय ए टेन इनवर्स x, तो x की जगह हम लोग लिख देंगे 1/3 टेन इनवर्स x। ये आपका क्वेश्चन बन गया, था कुछ भी नहीं था, सिर्फ आप लोग को पुट करना था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड वैल्यू ऑफ सेक इंटू टेन इनवर्स y/2। ठीक है, अब देखिए थीटा का जो वैल्यू है कुछ भी लेंगे तो हम लोग -π/2 से π/2 ये होता है टेन का। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो बाबू इसको जो हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, टेन इनवर्स y/2 है तो इसको हम लोग यदि टेन इनवर्स y/2 को यदि हम x मान रहे हैं, ठीक है, या थीटा मान रहे हैं, कुछ भी मान रहे हैं, यदि मान के चलो थीटा ही मान रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से टेन थीटा क्या हो जाएगा, y/2 हो जाएगा, होगा। अब सेक यहाँ से लगाएं तो क्या होगा, देखिए आप सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, बिल्कुल, क्योंकि सेक में इसको चेंज करनी है तो √1 माइनस टेन की जगह क्या लिख सकते हैं, y/2 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस y²/4 होगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करें ऊपर की ओर तो देखो अंडर रूट में 4 माइनस y²/4 होगा। इसको क्या किया, इसको एलसीएम करके हम लोग क्या किया, फ्रैक्शन वाले भिंजोर कर दिए इसको। अब देखिए तो अब देखो अंडर रूट में 4 माइनस y² हो गया, और इसको जो हम हटाए, ठीक है, तो 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 ही तो होता है, 2 ही तो होता है, तो सेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा ना, √4 माइनस y²/2। ये आपका आंसर आ गया। तो चलिए हम लोग आगे की ओर क्वेश्चंस को देख रहे हैं। क्वेश्चंस है यहाँ पे कि टेन इनवर्स थीटा 2 और कॉस इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x² फाइंड आउट थीटा के पदों में हम लोग को व्यक्त करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, देखिए कॉस इनवर्स का अभी हम लोग फार्मूला देखने वाले हैं कि कॉस इनवर्स की जगह अंडर 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x², x की जगह क्या पुट करें कि कॉस थीटा के टर्म में आ जाए। तो x की जगह हम लोग यदि टेन थीटा यदि पुट करें तो क्या होगा, देखिए यहाँ से कॉस इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x² है, इसमें हम लोग कॉस की जगह 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के पदों में हम लोग को व्यक्त करनी है। तो कॉस इनवर्स, अब देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा की फार्मूला होता है। अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा कट ही गया तो यहाँ से हो जाएगा 2 थीटा,
आ गया कि नहीं, थीटा के पदों में हम लोग बैठ कर देख नहीं, बिल्कुल करके। हम लोग आखिरी नंबर क्वेश्चंस को देख रहे हैं। क्वेश्चंस है यहाँ पे, ये पूछा गया क्वेश्चंस है, फाइंड वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 7 है प्लस कॉस स्क्वायर कॉट इनवर्स 4 है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। अभी जो हम लोग यहाँ पर देख पाए बाबू, टेन इनवर्स 7 को हम लोग यदि ए पुट कर रहे हैं, ठीक है, ए मान रहे हैं, तो 10 ए कितना हो जाएगा, 10 ए कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, बिल्कुल। इसको यदि हम लोग ए मान रहे हैं, इसको हम लोग यदि बी मान रहे हैं धोखा से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से कॉट इनवर्स यदि 4 इक्वल्स टू बी है, ठीक है, तो कॉट बी इक्वल्स टू यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं। अब हम लोग कॉट 10 ए और कॉट बी आ गया कि नहीं, बिल्कुल। अब हम लोग सेक स्क्वायर है, अब हम लोग सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस अब कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब हम लोग इसको तो पुट कर सकते हैं 1 प्लस, अब 10 की जगह क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। अब इसको यदि सोल्व करें तो हम लोग देख सकते हैं, देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 16 17, ठीक है, 1 2 ये 1 है ना, तो 1 4 कितना हो जाएगा 5 6, ठीक है, ये तो हो जाएगा 6, तो 67 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आज तक के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर्स में, ठीक है, इससे भी बेहतरीन। तो चलिए हम लोग आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।